डिसएंगेज एसपीओ को। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल और आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन जेएनके के अध्यक्ष सेवा सिंह बाली ने कार्यकर्ताओं के साथ आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर सरकार से जेएनके में कार्यरत एसपीओज की शिकायतों का निवारण करने की अपील की। सेवा सिंह बाली ने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर यूटी में कार्यरत एसपीओज के लिए तुरंत रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार करनी चाहिए और उन्हें कांस्टेबलों की तुलना में समान वेतन देना चाहिए, क्योंकि पुलिस और कांस्टेबल्स दोनों ही समान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को नए उम्मीदवारों को एसपीओज के रूप में नियुक्त करने के बजाय डिसएंगेज एसपीओज को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वे एसपीओज के कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रतिकूल हैं और उन्हें पुलिस विभाग द्वारा उस समय उस मोड़ पर हटाया गया है जब उन्हें कोई और सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती। इसलिए सरकार को नए एसपीओज नियुक्त करने के बजाय डिसएंगेज एसपीओज को फिर से नियुक्त करना चाहिए। सेवा सिंह बाली ने कहा कि वे पहले ही इस संबंध में ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दे चुके हैं, मगर आज तक एसपीओज के मुद्दों का निवारण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही एसपीओज के मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सड़कों पर उतर आएंगे और करो या मरो की नीति अपनाते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। करो आप करो एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी। लगाओ जल्दी लगाओ कैमरा, लगाओ यार कैमरा। एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी। कमेंट कर लो थोड़ा। एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी, आईडी ले आओ, डिसएंगेज एसपीओज को, डिसएंगेज एसपीओज को। चलो कंटेंट है, डिसएंगेज है और उनकी बहाली के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अभी आप कल भी गृह मंत्रालय मेमोरेंडम देने गए थे, क्या मांगे थे उसमें? सबसे पहले मैं आज दिल्ली में सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर लगभग 40,000 के करीब एसपीओज भाई और बहनें जो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें कुछ डिसएंगेज एसपीओज हैं और कुछ को रिटायर किया गया है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके लिए हमने कल देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और देश के होम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जो काफ़ी अरसे से हम आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा यह है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज हमारे भाई और बहनें जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए जल्द अज जल्द और उनकी सैलरी कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा जो डिसएंगेज एसपीओज हैं, उनकी वेरिफिकेशन करके, जिसमें ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार लिखा भी है और कल हमने एक बार फिर उनसे गुहार लगाई है कि उनको बहाल किया जाए। हमारा ये मुद्दा जो है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये याद दिलाने की कोशिश की है, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात, जिस हालात में हमारे एसपीओज भाई और बहनें शहादत तक दे रहे हैं, उनको जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने
आज से हम ये पैगाम देना चाहते हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर वो ज़ाती संज्ञान लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें हमारे जो 40,000 परिवार हैं, एसपीओज की फैमिलीज, वो और हमारा आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन का जो विंग है, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का पूरा संगठन, तमाम डिसएंगेज एसपीओज सभी को साथ लेके एक ज्वाइंट आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि एक बार हम पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को मीडिया के जरिए ये बता देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे एसपीओज भाई और बहनें अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत तक देते हैं और उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिस तरीके से उनको उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में कोताही बरती जा रही है, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं किया जा रहा है और हमारे डिसएंगेज एसपीओज को बहाल नहीं किया जा रहा है और उनको जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, ना उनको एसओजी में ड्यूटी करने के बाद 25% एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है, यूनिफॉर्म का पैसा टाइमली नहीं दिया जाता है, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, साइटेशन वाले और सपोर्ट्स वाले बहुत सारे केसेस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने कल देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिस आंदोलन का नाम हमने रखा है करो या मरो। यही हम पैगाम देना चाहते हैं और एक बार फिर अपील करना चाहते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, वो जाति संज्ञान ले इन मुद्दों के ऊपर। बाली जी, अगर बात करें तो जो केस है आपका एसपीओ का, वो अब कोर्ट में चल रहा है और वहाँ के जो एलजी डीजीपी जो है उनको ये पत्र भी लिखा गया। क्या कोर्ट में ये केस को अभी हेयरिंग के कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इस बात को लेके गए थे और इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जेर गौर है, वहाँ पर आज कोविड की वजह से फिजिकल हेयरिंग नहीं हो पाई। जो पिछले दिनों 28 जनवरी को रखा गया था, अब उसको आगे किया गया है। हमें अदालत पर भी पूरा भरोसा है कि वहां से इनको इंसाफ मिलेगा और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को, ये जेन्युइन मुद्दा है, इस पर प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को चाहे वो जाति संज्ञान ले, ताकि ये नौजवान लड़के जो देश के नाम पर जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक दे रहे हैं, उनको मजीद परेशान न होना पड़े। यही हमारी मांग है। नारे लगा